बिल्डिंग या अपार्टमेंट, हाउस या हट, लॉन या पॉर्च, गेट या डोर। आप लोगों को कंफ्यूजन है कि इन चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो चलो आज हम पढ़ते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स रिलेटेड टू हाउस। मैं हूँ आपकी ट्रेनर फौजिया और मेरे चैनल पे मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। वेलकम टू द जर्नी ऑफ लेट्स लर्न इंग्लिश स्पीकिंग लेसन 15 वोकैबुलरी वर्ड्स रिलेटेड टू आवर हाउस। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में घर को क्या कहते हैं? हाउस। जब आप ऐसे बिल्डिंग में रहते हो या फ्लैट में रहते हो तो उसे हम कहते हैं अपार्टमेंट। आप कह सकते हो आई लिव इन एन अपार्टमेंट। अगर आपका फ्लैट सेकेंड फ्लोर पर है तो आप कह सकते हो आई स्टे इन एन अपार्टमेंट ऑन द सेकेंड फ्लोर। अगर आप इस तरह के घर में रहते हो तो इसे कहते हैं बंगलो, जो एक सेपरेट घर होता है। तो आप कहेंगे आई स्टे इन अ स्मॉल बंगलो। और अगर आपके पास ऐसा बंगलो गांव में है तो आप कहोगे आई हैव अ बंगलो इन माई विलेज। अब जो घर छोटे खेतों में छोटा सा घर बना होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं हट। जिसे हिंदी उर्दू में कहते हैं झोपड़ी, उसे इंग्लिश में कहेंगे हट। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस। सबसे पहले फेंस। जब हम हमारे घर के चारों ओर इस तरह से बनाते हैं तो उसे कहते हैं फेंस। फेंस वुडन की भी हो सकती है, मेटल की भी, और कंक्रीट वॉल की भी फेंस हो सकती है। तो अगर आपके घर के चारों ओर वुडन फेंस है तो आप कह सकते हो देयर इज अ वुडन फेंस अराउंड माई हाउस। और अगर मेटल की फेंस है तो आप कह सकते हो देयर इज अ मेटल फेंस अराउंड माई अपार्टमेंट। घर में जो अंडरग्राउंड रूम होता है उसे कहते हैं बेसमेंट। और हम घरों में बेसमेंट बनाते हैं जहाँ पे हम चीज़ें स्टोर करते हैं। कुछ घर छोटे होते हैं तो वो बेसमेंट में अपने लिए कमरे भी बनाते हैं। अगर आप देखोगे तो मॉल और कमर्शियल अपार्टमेंट में भी बेसमेंट होता है, वहाँ पे पार्किंग एरिया बनी होती है। इसे कहेंगे रूफ। घर का छत होता है उसे कहते हैं रूफ। रूफ कंक्रीट का भी हो सकता है या टाइल्स का भी हो सकता है। खिड़की को इंग्लिश में कहेंगे विंडो। और खिड़की के जो कवर होते हैं उसे कहते हैं इंग्लिश में शटर। जिसे हम खोलते या बंद करते हैं तो उसे कहते हैं शटर। ये है डोर, दरवाजा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डोर। घर के बाहर जो जगह होती है उसे हम कहते हैं पोर्च, जहाँ पे हम बैठ के चाय कॉफी पीते हैं, टेबल चेयर रखते हैं। घर के अंदर जाने के लिए जो सीढ़ियां होती है उसे कहते हैं स्टेयर्स। अपार्टमेंट का ये हिस्सा जहाँ पे हम बाहर बैठ के चाय कॉफी पी सकते हैं या हम बाहर से देख सकते हैं तो उसे कहते हैं बालकनी। घर के अंदर जो सीढ़ियां होती है जो ऊपर की तरफ जाती है उसे कहते हैं अपस्टेयर्स। ये हो गया हमारा किचन। ये तो आप सबको पता है, इसे कहते हैं किचन, जहाँ पे हम खाना पकाते हैं। जहाँ पे हम खाना फैमिली के साथ बैठकर खाते हैं उसे कहते हैं डाइनिंग एरिया। इस रूम में जहाँ हम फैमिली के साथ बैठ के टीवी देखते हैं, सोफा काउच रखते हैं, तो इसे हम कहते हैं लिविंग रूम। यह है हमारा बेडरूम, जहाँ पे हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं। घर के ऊपर जो फ्लैट एरिया होती है उसे कहते हैं टेरेस। घर के पीछे जो एरिया होती है उसे हम कहते हैं बैकयार्ड। आज के लेसन में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।